दोस्तों, अफगान तालिबान का वफद रूस पहुंच गया। मॉस्को में मुजाहिदीन का शानदार इस्तकबाल। तालिबान की रूस के साथ दोस्ती से अमेरिका परेशान। बड़े फैसलों का वक्त आ गया। सुपर पावर अमेरिका के निकलते ही अफगानिस्तान में क्या बड़ा होने वाला है। चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, तुर्की ब्लॉक में तालिबान शामिल। भारत में हलचल मच चुकी। रूस हमारा दोस्त, पुतिन हमारा दोस्त। रूस को तालिबान से और हमें रूस से कोई खतरा नहीं। मॉस्को में बड़ा ऐलान। हमारा सबका एक ही मुश्तरका दुश्मन है, एक अमेरिका और दूसरा उसका दोस्त मक्कार मोदी। वीडियो के आखिर में बताते हैं कि तालिबान को अचानक क्यों मॉस्को जाना पड़ा, अमेरिका की रही सही कसर कैसे खत्म होने वाली है, सेंट्रल एशिया क्यों हाई अलर्ट हुआ था। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अमेरिका नहीं, रूस, तालिबान ने भी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। हम अब अमेरिका की एक बात नहीं सुनेंगे। तालिबान की आला क़यादत रूस पहुंच गई। मॉस्को में शानदार इस्तकबाल। मुजाहिद अमरीकी सदर बाइडन के खिलाफ फट पड़े। क्या वाकई अफगानिस्तान अमेरिका और नेटो फोर्सेस का कब्रिस्तान बनने जा रहा है। तालिबान ने मोदी के खिलाफ कौन सा दबंग ऐलान कर दिया। मोदी क्यों इस वक्त आग बगोला हुए बैठा है। पाकिस्तान, तुर्की, रूस और तालिबान में तारीख की कौन सी बड़ी डील होने जा रही है। क्या अफगानिस्तान की फतह के बाद अगला मरहला कश्मीर की आज़ादी का शुरू होने वाला है। क्यों अमेरिकी सदर बाइडन ने अचानक अफगान अमन मुआहदे में भारत की एंट्री की कोशिश की और इसका कौन सा बड़ा नुकसान अब बाइडन इंतजामिया को उठाना पड़ रहा है। हम किसी सूरत अब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तालिबान की आला क़यादत ने पाकिस्तान और अमन मुआहदे में शरीक तमाम ममालिक को पैगाम पहुँचा दिया। अफगान तालिबान समझते हैं कि अफगानिस्तान के अमन में सबसे ज़्यादा अहम किरदार पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन की बात की है, लेकिन इन तमाम हालात में अमेरिका की जानिब से अमन मुआहदे में भारत को शामिल करना समझ से बालातर था। लिहाजा अफगान तालिबान ने कहा कि हम रूस में होने वाले अमन मुआहदे में शिरकत के लिए तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन ऐसे किसी अमेरिकी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें बिला वजह भारत की एंट्री हो, क्योंकि अफगान तालिबान जानते हैं कि अफगानिस्तान के अमन में भारत का कभी कोई अमल दखल नहीं रहा। लिहाजा तालिबान क़यादत का कहना है कि जब तक अमेरिका तुर्की में होने वाले अमन मुआहदे में से भारत को नहीं निकालेगा, अफगान तालिबान किसी सूरत तुर्की में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अफगान तालिबान ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया है कि इंतहा पसंद भारत को अगर अफगान अमन मुआहदे में शामिल करने की गलती की तो फिर ये मुज़ाकरात किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अफगान तालिबान जानते हैं कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर किसी सूरत अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत जानती है कि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम हो गया तो पाकिस्तान में अमन कायम होगा। यही वजह है कि मोदी सरकार किसी सूरत नहीं चाहती कि अफगान अमन मुआहदा कामयाब हो। ट्रंप की तरफ से किया गया अमन मुआहदा बिल्कुल ठीक था, बल्कि सब कुछ ठीक चल भी रहा था अफगानिस्तान में, लेकिन अचानक अमेरिकी सदर बाइडन आते हैं और अफगान अमन मुआहदे को एक साइड पर लगाकर कहते हैं कि ये अमन मुआहदा नए सिरे से होगा। बंदा इनसे पूछे कि इस पुराने मुआहदे में क्या गलतियाँ थी, तो पूरे अमन मुआहदे को नए सिरे से करवाने का जोर लगाया जा रहा है। बात असल में वही है कि अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन कायम हो गया तो इससे पूरे खित्ते में इस्तेहकाम आ जाएगा, जिसका बराह रास्त फ़ायदा चीन और पाकिस्तान को सीपैक और गवादर बंदरगाह से मिलेगा। एक नुक्ता आप यहाँ समझ लें, अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी पाकिस्तान और अफगान अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। यही वजह है कि जो अमेरिका ने जानबूझकर अफगान अमन मुआहदे में भारत को शामिल किया है, ताकि अफगानिस्तान छोड़ते वक्त मुआहदे के तहत ये तय करवाया जा सके कि भारत का कुछ ना कुछ अमल दखल अफगानिस्तान में रहे, और वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता था जब अमेरिकी सदर बाइडन ने भारत को अमन मुआहदे में शामिल करने का शोर मचाया हुआ है। दोस्तों, माजी में हम पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के ये बयान सुनते आ रहे हैं जिसमें यह कहा जाता रहा कि भारत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में अमन व अमान ख़राब करवाता है। यही साजिश एक दफ़ा फिर अमेरिकी सदर बाइडन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब की बार तालिबान डट गए हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि अगर मुआहदे में भारत भी शामिल होगा तो तालिबान इस मुआहदे में हरगिज़ शिरकत नहीं करेंगे। रूस, पाकिस्तान, चीन के गेम चेंजर मंसूबे सीपैक का हिस्सा बन चुका है। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के रास्ते पूरी दुनिया की तजारत होनी है, जिसमें चीन और पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान को भी शामिल करने का गुज़श्ता माह ऐलान किया था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यह सुना कि सीपैक में रूस भी शामिल हो चुका है और साथ ही साथ अफगानिस्तान को भी शामिल करने का मंसूबा बनाया जा चुका है, उस वक्त से अमेरिका ने कतर अमन मुआहदे को ख़त्म करके तुर्की में एक नए अफगान अमन मुआहदे की बातें करना शुरू कर दी। लेकिन रूस ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए खुद मॉस्को में अफगानिस्तान में कायम होने वाली अबूरी हुकूमत में तालिबान को शामिल करने का मुतालबा किया है। रूस चाहता है कि भारत नवाज अफगान सदर अशरफ गनी को भी फौरी रास्ते से
हटाकर अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए, क्योंकि अशरफ गनी के बारे में मशहूर है कि वो मोदी का यार है और जो मुल्क मोदी का यार होगा वो लाजमी तौर पर इस्लाम का दुश्मन तो ज़रूर होगा। एक सवाल के जवाब में रूसी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि अबूरी इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील का फैसला अफ़गान मसालती मुज़ाकरात के दौरान खुद अफ़गानियों को करना चाहिए। हम समझते हैं कि एक अबूरी जामे इंतज़ामिया का क़याम और उसमें तालिबान की शमूलियत अफ़गानिस्तान के मसले का मंतकी हल होगा। दोस्तों, मोदी को डर है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो गया, मोदी के यार अशरफ गनी की छुट्टी हो गई और अफ़गानिस्तान में तालिबान के ज़ेरे क़यादत नई हुकूमत बन गई, अफ़गानिस्तान में इस्लामी निज़ाम का नफाज हो गया, तो फिर ग़ज़वा हिंद को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर पाकिस्तान, तुर्की, अफ़गानिस्तान और रूस मिलकर कश्मीर की आज़ादी का शोर मचाना शुरू कर देंगे। और ज़राई का कहना है कि अगर भारत ने आइंदा मोहब्बत और प्यार से कश्मीर का सौदा ना किया तो फिर दुनिया की ख़तरनाक ताकतें अपने ताकत के बलबूते पर कश्मीर को ज़रूर आज़ाद करवाएंगी। दिफाई मुबसरीन अमन अमल के इस नए प्लान को इस अमल का खात्मा समझते हैं। उनके मुताबिक इतने कम वक्त में कोई अहम पेशरफ्त होती दिखाई नहीं देती। ये आखिरी कोशिशें हैं, क्योंकि अमेरिका, अफ़गान हुकूमत और तालिबान के पास वक्त बहुत कम है। इस कम अरसे में अगर ये कोशिशें नाकाम रहीं तो अफ़गानिस्तान बहुत बड़ी तबाही की जानिब चला जाएगा। दूसरी जानिब सारी दुनिया ने यह देख लिया है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है और 20 साल इस तवील जंग में अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आया। अफ़गानिस्तान में अमेरिका का साथ देने के लिए नेटो की फ़ौज भी थी। नेटो फोर्सेस भी अफ़गानिस्तान से निकल चुकी हैं और पीछे रह गए थे वो किरदार जिन्हें पराई जंग में शामिल होने का शौक़ था, जिनमें भारत भी एक है। भारत ने यह समझा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में तालिबान को शिकस्त दे देगा और इसका नाम भी फातह के तौर पर सामने आ जाएगा। लेकिन भारत ने आज तक किसी जंग में फतह तो हासिल नहीं की। भारत ने अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी में अफ़गानिस्तान में रहकर पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में जिस कदर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब जब अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके निकल रही है तो अफ़गान तालिबान ने भारतीय खुफिया एजेंसी को वार्निंग दी कि वो भी अपना सामान लपेटे और फ़ौरन गायब हो जाए, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी के अहलकार रातों रात अफ़गानिस्तान से कूच कर गए। अपनी जान बचाने के लिए भारतीय अहलकारों ने उसी में बेहतरी समझी कि वो अफ़गानिस्तान से निकल जाए तो ही अच्छा है। अमेरिकी फ़ौज ने बगराम एयरबेस खा ली तो भारत को भी अपनी जान के लाले पड़ गए हैं और फौरी तौर पर बगराम एयरबेस से अपने फ़ौजियों और रॉ के जासूसों को निकालने के लिए वहाँ पर प्लानिंग शुरू करती है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।